सभी भक्तों को धन्यवाद। आज के मॉर्निंग जप सेशन में सबका स्वागत है। हम स्वागत करेंगे सीता माता जी का। माता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता जी, गीता का जो सार चल रहा है उसमें आप प्लीज कंटिन्यू करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज की जय, शिला प्रभुपाद की जय। माता जी को मेरा सादर प्रणाम, सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? जी माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू। तो श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय, जिसे सांख्य योग भी कहते हैं, अर्जुन के दुख और भ्रम को दूर करने के लिए है। इसमें भगवान श्री कृष्ण आत्मा और शरीर के अंतर, अमरता, कर्म योग और स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के बारे में बताते हैं। साथ ही सुख दुख में समान रहने और बिना आसक्ति के कर्म करने का ज्ञान देते हैं। अब हम देखेंगे अध्याय 2 का श्लोक नंबर 47 में भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं। कार्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोत्स्व कर्मणि। अनुवाद शीला प्रभुपाद के द्वारा। शीला प्रभुपाद की जय। तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, नहीं कर्म न करने में कभी आसक्त हो। अर्थात तुम्हारा केवल कर्म करने में अधिकार है, उससे प्राप्त होने वाले फल पर नहीं। तुम स्वयं को अपने कर्मों के फल का कारण मत मानो, और साथ ही तुम्हारी कर्म न करने में जो आसक्ति है वह भी नहीं होनी चाहिए। यह श्लोक अपने निश्चित कर्म को निष्काम भाव से करने को प्रेरित करता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि इस युद्ध का परिणाम चाहे जो भी हो, युद्ध करना अर्जुन का कर्म है। ना ही उसे परिणाम की चिंता करनी है, न ही उस परिणाम पर उसका कोई अधिकार है, क्योंकि फल तो भगवान श्री कृष्ण के सुख के निमित्त है, और इस समय युद्ध लड़ना ही अर्जुन का कर्तव्य है। भगवान आगे कहते हैं, अकर्मण्यता यानी कर्म न करना कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि निष्क्रियता के प्रति आसक्ति होना और किन्हीं भी कारणों से कर्म न करना कोई समाधान नहीं है। ऐसा भगवान अर्जुन को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वह युद्ध क्षेत्र में अपने स्वजनों को देखकर किन कर्तव्य विमूढ़ हो गए। उसे यह लग रहा था, उसे यह निरर्थक प्रतीत हो रहा था। भगवान उसे बार बार समझा रहे थे, एक क्षत्रिय का धर्म है, एक क्षत्रिय का धर्म और कर्म युद्ध लड़ना है, और युद्ध न लड़ना कायरता होगी। अतः भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को परिणाम की चिंता किए बिना निष्काम भाव से कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। तात्पर्य में शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि यहाँ 3 विचारणीय बातें हैं। कर्म यानी स्वधर्म, विकर्म तथा अकर्म। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें कर्म यानी कर्तव्य करने का अधिकार है। जैसे कि अर्जुन क्षत्रिय है, उनका कर्तव्य है युद्ध करना। युद्ध करने के बाद कौन जय होगा, कौन पराजय होगा, लाभ होगा कि हानि होगी, यह सब नहीं सोचना है। जैसे कि एक विद्यार्थी का अधिकार है पढ़ाई करना, अब वह पास होगा कि फेल होगा, यह सब उसे नहीं सोचना है। उसे अपनी पढ़ाई में 100% देना है। रिजल्ट के बारे में उसे बिल्कुल भी नहीं सोचना है। हमें भी कर्तव्य करने के बारे में सोचना है। कर्तव्य करने से क्या फल मिलेगा, इसके बारे में चिंतन नहीं करना है। और जो व्यक्ति फल के बारे में चिंता करके कार्य करता है, वो कर्म बंधन में फंस जाता है। जो फलों की चिंता नहीं करते, फलों को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देते हैं और सिर्फ कर्तव्य का पालन करते हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, वह कर्म बंधन में नहीं फंसते। जैसे कि यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कर्म स्वधर्म क्या है। जैसे कोई ब्राह्मण है, उसका स्वधर्म है पूजा पाठ करना, यज्ञ करना आदि। क्षत्रिय का धर्म है हिंसा करना, युद्ध लड़ना। वैश्य का धर्म है गौरक्षा करना, व्यवसाय करना। और शूद्र का धर्म है तीनों वर्गों की सेवा करना। सबका अपना अपना कर्म है। शास्त्रों के अनुसार सब अपना अपना स्वधर्म निभाते हैं।
शास्त्रों के विरुद्ध जो कार्य किए जाते हैं वह है विकर्म। जैसे विकर्म क्या है? जैसे दूसरों की भूमि पर कब्जा करना, किसी का मर्डर करना आदि। जैसे अर्जुन ने कहा था कि मैं युद्ध लड़ना नहीं चाहता हूँ, इससे अच्छा है कि मैं संन्यास ले लूंगा। यानी अपने कर्तव्य से विमुख हो जाना विकर्म है। इसमें भगवान फिर अर्जुन को समझाते हैं कि इससे उसका पतन हो जाएगा, संसार में उसका अपयश होगा और वह नरक में गिर जाएगा। और तीसरा है अकर्म, यानी सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के लिए कर्म करना, कृष्ण की सेवा करना। बहुत सारे बुद्धिमान लोग हैं जो अपना पूरा समय भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर देते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। लोग कहेंगे आईआईटी, आईएम्स, पीएचडी पढ़कर और अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मनुष्य जीवन मिला है भगवान की सेवा करने के लिए। इससे खुद का भी उद्धार करना है और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए बाकी लोगों का भी उद्धार करना है। वह लोग सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं और उन्हें कोई भी बंधन में बांधा नहीं जा सकता। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, कर्म वे कार्य है जिसका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। प्रकृति के 3 गुण, यानी अगर हम सतोगुण में हैं तो ब्राह्मण का, रजोगुण में है तो क्षत्रिय का, रजोगुण और तमोगुण में है तो वैश्य का, और तमोगुण में है तो शूद्र का। प्रकृति के गुणों के अनुसार सबका अपना अपना स्वधर्म होता है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म है, विकर्म कहलाते हैं। माने कि शास्त्रों के आदर्शों के विरुद्ध जो कार्य किए जाते हैं वह विकर्म है। और अकर्म अकर्म दो प्रकार के अकर्म के दो मतलब होते हैं। एक भगवान श्री कृष्ण के लिए कार्य करना और दूसरा अपने कर्म को नहीं करना। लेकिन हमें यहाँ श्रीमद् भगवत गीता से जो शिक्षा मिलती है वह है भगवान श्री कृष्ण के लिए कार्य करना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय न हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपने कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। अगर हम कर्म के फलों के बारे में सोचते रहते हैं तो ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है। इससे हम उस फल को भोगने के भागी बन जाते हैं। तो फल भले ही अच्छा हो या बुरा, फल भोगने के लिए हमें इस भौतिक संसार में बारंबार आना पड़ेगा। अच्छा फल यानी सुख भोगने के लिए भी आना पड़ेगा, या बुरा फल यानी दुख भोगने के लिए भी आना पड़ेगा। तो भले ही हम अच्छा फल सुख भोगने के लिए ही क्यों ना आना पड़े, हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि को तो सहना ही पड़ेगा। इसलिए कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति फलों के बारे में चिंता नहीं करते, अपितु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। सेकेंड पैराग्राफ में प्रभुपाद जी कहते हैं, जहां तक निर्धारित कर्मों का संबंध है वह 3 उपश्रेणियों के हो सकते हैं। नित्य कर्म जो हमारी दैनिक कार्यक्रम है, जैसे सोना उठना सब काम करना आदि। और दूसरा है आपातकालीन कर्म, यानी जब कोई विपत्ति आती है तब तब हम जो कर्म करते हैं। और तीसरा है इच्छित कर्म, अपनी डिजायर, अपनी इच्छा के अनुसार कर्म करना। नित्य कर्म फल की इच्छा के बिना शास्त्रों के निर्देश अनुसार सत्वगुण में रहकर किए जा सकते हैं। जैसे एक माँ है, वह अपने बच्चों का ध्यान रखती है, उसके खाने का, पढ़ने का आदि। तो वह नित्य कर्म शास्त्रों के मुताबिक किया जा सकता है, सत्वगुण में रहकर, निस्वार्थ भाव से, बिना फलों की इच्छा के। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले हैं। हमें यहाँ पर यह लगता है कि फल की इच्छा के बिना कार्य करेंगे तो मोटिवेशन कहाँ से आएगा। जैसे फल के बारे में सोचते हैं कि यह करना है, वह करना है, यह करने से ये फल मिलेगा, वह करने से वो फल मिलेगा, तो हमें मोटिवेशन आता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है उनके लिए मोटिवेशन ये है कि हम आत्मा हैं और नित्य कर्म के अनुसार हमें श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करना है, यानी फल भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। थर्ड पैराग्राफ में प्रभुपाद जी कहते हैं, अतएव भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। ये नहीं कहा कि तुम युद्ध मत करो। फिर अर्जुन का युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है।
क्या आसक्ति है? वह मेरे आत्मीय जन हैं, यह मारे जाएंगे तो मैं उनके बिना क्या एंजॉय करूंगा? किसको दिखाऊंगा कि मेरा राज्य है? किसके लिए राज्य का भोग करूंगा? तो ये आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पद की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण है। अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। तो हमारे लिए कल्याणकारी मार्ग ये है कि हम जिस भी स्थिति में हैं, उसी स्थिति में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए और कर्तव्यों का पालन करने में भी कृष्ण भावना भावित रहकर और हमें जो भी फल मिले उसे कृष्ण की कृपा समझकर स्वीकार करना। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। माता जी को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल माता जी। बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। जितना अच्छा ये श्लोक है, आपने उतना ही अच्छा इसका विवरण किया है कि हमें कर्म करना चाहिए, लेकिन उसके फलों की चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हम कर्म करेंगे उसका फल तो हमें निश्चय मिलेगा। और अगर फल की चिंता करेंगे तो वो हमारे बंधन का कारण बनेगा और बार बार हम लोग इस लोक में घूमते रहेंगे, 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे। हरी हरी बोल। बहुत सुंदर माता जी। थैंक यू माता जी।